तो यारो स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो वुमेन अट्रैक्शन होता है, गर्ल्स अट्रैक्शन होता है या औरतों का अट्रैक्शन होता है, जो भी बात कर लो, वह अट्रैक्शन नोफेप में या ब्रह्मचर्य करने वालों के प्रति ही इतना ज़्यादा क्यों होता है। क्या वह गुड लुकिंग हो जाते, क्या वह शाइनिंग हो जाते, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। हम सही डायरेक्शन में बात करेंगे कि इससे बचना है, किस तरीके से बचना है, यह क्यों हो रहा है, और कुछ मेरे प्रिय सब्सक्राइबर्स की भी बात करेंगे, मेरे दोस्तों की बात करेंगे जिन्होंने मुझे क्वेश्चन करके कमेंट करके क्वेश्चन करा है कि वुमेन अट्रैक्शन इतना हो रहा है कि औरतें उनके प्रति बुरा सोच रही हैं, गंदी नज़रों से देख रही हैं, और जो आसपास के लोग हैं वह समझते हैं कि इनका चक्कर चल रहा है। जबकि हमारे दोस्त की तरफ से कोई बुरी हमारे दोस्त की तरफ से कोई बुरी और जबकि हमारे दोस्तों ने कोई पहल नहीं करी है, सब वह लड़की ही इशारे और जबकि हमारे दोस्तों ने कोई पहल नहीं करी है, जो भी हो रहा है वह उस औरत की पहल से हो रहा है, वही उनको इशारे करती, उसकी वजह से लोगों में बुरी तरह से उनके बारे में घृणा फैल गई है कि इनका चक्कर चल रहा है, और लोग आसपास में बात करते हैं कि इसको देखो उसको देखो। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी डिटेल्ड में बात करेंगे और आपको भी बताऊंगा कि इससे बचने का क्या रास्ता और क्यों बचना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो नोफेप इस वीडियो को देखने के बाद में नोफेप क्या होता है मेरी चैनल पर देख लेना, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप 18 से नीचे हो तो ज़िंदगी सुधर जाएगी, आपकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ये चीज़ क्या है। ये गतिविधि है कि जब आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो, 40 या 45 दिन तक आप पहुंच चुके हो, आपकी त्वचा में इस तरीके से शाइनिंग पैदा होता है कि सामने वाले को देखने में एकदम क्लीन महसूस होता है, आपका माइंड क्लीन हो चुका है। तो लोग सोचते हैं कि इसका माइंड इतना क्लीन है, यह मन से अच्छा इंसान है, और बाहर से तो आप अच्छे बन ही रहे हो, आपकी त्वचा क्लीन होने लग गई है, बाल अच्छे होने लग गए हैं। तो जो लोग हैं वह तो आपको अच्छा सोच ही रहे हैं, सबकी नज़रों में आप अच्छा बन चुके हो। सो लड़कियां हैं या औरतें या जो भी आप बात कर लो, उनको यह चाहिए कि उनको अपनी पसंद का चाहिए, और उन्हें ऐसा चाहिए कि उनको कोई खुशी दे सके। तो उसके लिए वह ये सोचती है कि हमें कुछ अच्छा बढ़िया सा लड़का या उनकी ही उम्र का कोई मिल जाए, या तो उनसे छोटा या बड़ा मिल जाए, ऐसा कुछ सोचती है। जो गंदी लड़कियां रहती हैं, अच्छी लड़कियों को मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो फिर वह सोचती है कि वह उनकी वासना का शिकार हो सके, और जो वह चाह रही है वह उन्हें दे सके। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप इससे अगर बच सकते हो तो आप कुछ भी पा सकते हो, और आप इससे नहीं बचना चाहते तो यह आपका माइंड है, आपका डिसीज़न है। फिर आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इस चीज़ों में जो उलझ कर रह जाता है जवानी में, फिर वह बुढ़ापे तक इस चीज़ों में ही पड़ा रहता है। अगर आपने इस चीज़ों को अभी छोड़ लिया तो आप पैसा कमा के या जो भी आप ज़िंदगी में मुकाम हासिल करके बाद में ये चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अभी आपने यह चीज़ करी तो फिर बाद में आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। दोस्तों, यह वीडियो का टॉपिक नहीं है, सो मैं वीडियो के टॉपिक पर आ जाता हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत में हम बात करते हैं कि लड़कियों को चाहिए क्या हो रहता है। जो लड़कियां आपको देख रही है, जो बुरी नज़र से देख रही है या आपको घूर घूर के देख रही है, सो उनको चाहिए क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। वह आपसे प्यार नहीं मांगेगी, वह आपसे जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं मांगेगी, वो बस पैसे की चीज़ें मांगेगी, और मांगेगी वासना, काम और उत्तेजना, यह मांगेगी। और आपका टाइम ख़राब करेगी, आपकी ज़िंदगी ख़राब करेगी, और कुछ नहीं। क्योंकि वो गंदी लड़कियों को बस यही चाहिए रहता है कि उन्हें कोई अच्छा गुड लुकिंग लड़का मिल जाए, कोई अच्छा बुद्धिमान लड़का मिल जाए, ऊंचा लंबा कदकाठी का मिल जाए, वह यही चाहती है। उन्हें कोई अच्छी चीज़ें नहीं चाहिए होती है जो लड़के में हो, उन्हें बस गुड लुकिंग और पावरफुल मैन चाहिए रहता है, जो उनकी वासना और उनको प्लेजर दे सके। जो आपको नहीं देना है, आपको उनका टॉय नहीं बनना है, आपको सिर्फ अपने खुद का इंसान बनना है, खुद अच्छा इंसान बनना है। सो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों। तो भाइयों, मैं आपको एक प्राकृतिक उदाहरण देता हूँ कि
फीमेल अट्रैक्शन कैसे होता है। फीमेल अट्रैक्शन उस तरीके से होता है कि जो आदमी अपने काम और अपने पैशन के प्रति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार रहता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रहता है, उसके पीछे फीमेल अट्रैक्शन होता ही है, उसके पीछे लोग पड़ते ही हैं। तो आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इससे बचना है तो सोल्यूशन मैं आगे बता देता हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यारों, इससे बचने का तरीका मैं बताता हूँ, लेकिन इसको 50% से ज़्यादा लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि वह उनको फीमेल अट्रैक्शन चाहिए, उनको फीमेल्स चाहिए, उनको सेक्स कर, उनको अगर फीमेल्स मिलेगी वो नोफैब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें फ़ीमेल अट्रैक्शन होता है। तो भी मैं मेरे भाइयों को बता ही देता हूँ, फीमेल अट्रैक्शन से बचने का तरीका है कि आपको यह करना है कि आपको सिंपली उनसे किनारा कर लेना है, उनको इग्नोर करते जाना। अगर आप उनको इग्नोर करते जाओगे तो फीमेल अट्रैक्शन बना रहेगा और आप अपनी जगह बने रहोगे। अगर फीमेल अट्रैक्शन को बढ़ावा दिया तो आपका व्रत टूटेगा, आपका काम टूटेगा, आपका काम बिगड़ेगा। अगर उस व्रत को आपने छोड़ा तो समझ लिया आपका करियर तोड़ा। यारों, ये जो फीमेल अट्रैक्शन रहता है बहुत ही खतरनाक रहता है। इसमें शादीशुदा महिलाएं भी आपको देखने लग जाती हैं, वह भी आपसे कुछ चाहती है। जो आपके अंदर उनको चमक धमक दिख रही है, जो आपके अंदर उनको तैनात एक सिपाही दिख रहा है, जो अपने काम के लिए, जो अपने मोटिव के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहा है, वह उनको दिख जाता है। औरतें अपने अंदर से इंसान को पहचान लेती है। जैसे कि कोई उनको पीछे से उनकी पीठ देख रहा है, कोई उनकी कमर देख रहा है, तो वह उनको पता रहता है कि ये आदमी मुझे पीछे से देख रहा है, तो वह ढक लेती है। तो आप यह जान सकते हो कि औरतों को समझ रहती है कि यह आदमी पैशनेट है, यह आदमी अपने काम के प्रति सजग है, यह आदमी मुझे सही रख सकता है, यह आदमी मेरे साथ पूरी तरीके से सेक्स करके मुझे संतुष्ट कर सकता है, उसे यह लगता है। तो आपको इस चीज़ से ही भागना है। अगर इस चीज़ से आप सफल हो जाते हो तो आप सारी चीज़ों से सफल हो जाते हो, क्योंकि आपको जो हस्तमैथुन की जो लत पड़ी हुई थी वह भी इसी की वजह से आप थी। आपने फीमेल अट्रैक्शन को अगर हरा दिया तो आप कुछ भी हरा सकते हो। दोस्तों, मेरे हिसाब से जो अट्रैक्शन होता है फीमेल्स का वह इसलिए होता है क्योंकि आपका सीमन रिटर्न पूरी तरीके से हो जाता है और आपके अंदर एक अलग तरीके का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों की नज़रों में आने लग जाते हो, लड़कियों की बाहों में आ जाने लगते हो, उनके सपनों में। तो उसकी वजह से यह अट्रैक्शन होता है और इस अट्रैक्शन को आप कम नहीं आंक सकते, क्योंकि इस अट्रैक्शन को अगर आपने कम आंका तो आप उसके चक्कर में ही फंस कर चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर उस चक्रव्यूह के चक्कर में आप हस्तमैथुन के चक्कर में फिर से पड़ गए तो वह लत दुगनी तरीके से शुरू हो जाएगी, जिससे आपका और दिमाग ख़राब होगा और फिर आप रिलैप्स के चक्कर में पड़ जाओगे। तो सावधानी अट्रैक्शन में बहुत ही ज़रूरी है। अट्रैक्शन हो रहा है बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन उस अट्रैक्शन को भेदना, उस अट्रैक्शन को हटाना अलग बात है और उसको रख के साइड रखना अलग बात है। यह आपको करना सीखना पड़ेगा अट्रैक्शन में। तो यारों, ये जो अट्रैक्शन रहता है, जो आपका अट्रैक्शन लड़कियों के प्रति रहेगा, जो लड़कियां आपसे अट्रैक्ट होंगी, उसमें यह होता है कि यह रिवर्स कर देता है चीज़ों को। जैसे कि आप पहले लड़कियों को देख के मुठ मारते थे और बाद में वह आपको देख के हस्तमैथुन करेंगी। यह चीज़ें तथ्य है। लड़कियां जो लड़कों को पसंद करती है उन्हें देखकर हस्तमैथुन ज़रूर करती है। यह चीज़ आपके साथ होगी। इसे अगर आपको पहचानना हो आप तो इससे बचे रहोगे ही। अगर आपको इसे डिटेक्ट करना हो तो जिस दिन उसने हस्तमैथुन करा होगा उसके अगले दिन वह ढीली नज़र आएगी, उसके अगले दिन वह थोड़ी सुस्त नज़र आएगी, थोड़ी चिड़चिड़ेपन पे नज़र आएगी, क्योंकि उसने आपको सोच के ही मारी है मुट्ठ। तो यारों, मैं आपको अट्रैक्शन से बचने का तरीका बता रहा था। उसमें ऐसा भी रहता है कि लड़कियां बीच बीच में आपको इग्नोर मारेंगी कि यह कितना पक्का है कितना कच्चा है, यह देखने के लिए। उसमें यह होता है कि लड़कियां आपको इग्नोर मारेगी और आप उसकी तरफ चले जाओगे। अमूमन यही होता है, 70% में यही होता है कि लड़कियां इग्नोर मारेगी, फिर तुम जाओगे पुजारी बनते हुए कि मुझे माफ़ कर दो, बात कर लो, ऐसा वैसा। उसमें आपको बात ही नहीं करनी है तो बात ही नहीं करनी है, चीज़ें शुरुआत ही नहीं करनी है तो उनकी
एंड तक वह चीज़ें पहुँचेगी ही नहीं। और जो इग्नोर की बात है तो उससे इग्नोर तुम करो, अगर वह इग्नोर कर रही है तो तुम भी इग्नोर करो, फिर बाद में मसला ही ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ें शुरू हो रही है वह शुरू ही नहीं हो पाएगी। अगर वह इग्नोर कर रही है तो तुम्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया को तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुमको भी छोटी मोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अट्रैक्शन हो रहा है तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए, और उनसे एक कदम हटना भी तुम्हारा ही काम होना चाहिए। तो यारो, हम वीडियो के अंत में आ चुके हैं, तो आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देता हूँ और ये रीज़न भी बताता हूँ कि होगा क्या। कभी कभी अट्रैक्शन में ऐसा भी हो जाता है कि लड़कियाँ अपना आपा खोकर आपके साथ गंदी हरकतें करेंगी, ऐसी वैसी जगह छुएंगी, तो उनसे भी आपको नहीं घबराना। आपको दृढ़ निश्चय रख के चलना है कि मैं अपनी राहों में आने वाली सभी कठिनाइयों को हरा सकता हूँ, और आपको उन चीज़ों से दूर हटना है। समझ गए? सो वीडियो को अंत करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे तो थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।